ओम शांति। कंदमूल खाने वालों से मांसाहारी डरते थे। पोरस जैसे शूरवीर को नमन सिकंदर करते थे। 14 वर्षों तक खूंखारी वन में जिसका धाम था, मन मंदिर में बसने वाला शाकाहारी राम था। चाहते तो खा सकते थे वो मांस पशु के ढेरों में, लेकिन उसको प्यार मिला शबरी के झूठे बेरों में। चक्र सुदर्शनधारी थे, गोवर्धन पर भारी थे, मुरली से वश करने वाला गिरधर शाकाहारी थे। पर सेवा पर प्रेम का परचम चोटी पर फहराया था। निर्धन की कुटिया में जाकर जिसने मान बढ़ाया था, सपने जिसने देखे थे मानवता के विस्तार के, नानक जैसे महासंत थे वाचक शाकाहार के। उठो जरा तुम पढ़कर देखो गौरवमय इतिहास को। आदम से आदि तक फैले इस नीले आकाश को। दया की आंखें खोल देख लो पशु के करुण क्रंदन को। इंसानों का जिस्म बना है शाकाहारी भोजन को। अंग लाश के खो जाए क्या फिक्र भी, वो इंसान है। पेट तुम्हारा मुर्दा घर है या कोई कब्रिस्तान है। आंखें कितना रोती है जब उंगली अपनी जलती है। सोचो उस तड़पन की हद जब जिस्म में आरी चलती है। बेबस्ता तुम पशु की देखो, बचने के आसार नहीं। खाने से पहले बिरयानी चीख जीव की सुन लेते। करुणा के वश होकर तुम भी गिरगिरनार को चुन लेते। कविता लिखी है किसी ने। जहां हिंसा है वहां स्वतः ही मन में हिंसक भाव उत्पन्न होते हैं, और भगवान ने स्वयं सभी विकारों को हिंसा कहा है। वो हर चीज हम जो ग्रहण कर रहे हैं, यदि उसमें हिंसा का समावेश है अंश मात्र भी किसी भी रूप में, तो वो हिंसा के प्रकंपन भीतर जाकर हिंसात्मक भावनाओं को उत्पन्न करेंगे। संपूर्ण अहिंसक, संपूर्ण अहिंसा, ऐसा अहिंसक चित्त अपने आप शक्ति से भर जाता है। हिंसा निर्बल बनाती है, अहिंसा शक्ति का स्रोत है। तो प्राणिक यात्रा का आज का 29वां दिन, 28 दिन पूरे हुए, जिसमें नए नए आयाम हमने देखे और ना केवल देखे पर प्रयोग किए। और जब हम किसी चीज का स्वयं प्रयोग करते हैं तब वो हमारा अनुभव बनता है। तब फिर हमें कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान के साथ, सूचना के साथ जब अनुभव जुड़ता है इंफॉर्मेशन के साथ, तब उसे ज्ञान कहा जाता है। सुबह की अव्यक्त वाणी। समझ क्या है? अंडरस्टैंडिंग को क्या कहा आज बाबा ने? समझ क्या है? स्क्रू ड्राइवर। समझ क्या है? स्क्रू ड्राइवर है। स्क्रू को टाइट करो। समझ से, समझ अर्थात ज्ञान,
और ज्ञान अर्थात सूचना जहां अनुभव से जुड़ जाए, उसको ज्ञान कहा जाएगा। जहां अनुभव नहीं, वहां केवल इंफॉर्मेशन है, सूचना है। पवित्र बनो, योगी बनो, ये करो वो करो, तुम आत्मा हो, परम धाम की रहने वाली हो, पाप आए हैं, ब्रह्मा तन में आए हैं, संगम युग चल रहा है, विनाश सामने खड़ा है, सूक्ष्म वतन, सतयुग, सारी सूचनाएं। जब तक सूचनाओं के साथ अनुभव नहीं जुड़ता तो वो ज्ञान नहीं। मैं शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, ऐसा हूं वैसा हूं, शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, मन बुद्धि संस्कार से आत्मा बनी है, ड्राइवर हूं, गाड़ी नहीं, वगैरह वगैरह ज्ञान की सारी 7 दिन के कोर्स की बातें और साकार मुरलियों की बातें और अव्यक्त वाणियों की बातें सूचनाएं मात्र है, यदि उनके साथ अनुभव न जुड़े तो। जब तक अनुभव नहीं जुड़ता तब तक वो ज्ञान नहीं। और ज्ञान ही समझ है, और समझ ही क्या है? स्क्रू ड्राइवर। टाइट करो, स्क्रू ढीला है। कौन सा स्क्रू? बहानेबाजी का स्क्रू। कौन सा स्क्रू? अलबेलेपन का स्क्रू। कौन सा स्क्रू? दूर की नजर और नजदीक की नजर। 3 प्रकार के स्क्रू सुबह की अव्यक्त मुरली में बाबा ने बताया है आज। तो साधना सभी कर रहे हैं, और हो सकता है सबके भिन्न भिन्न अनुभव, और सबसे ज्यादा हम अपने स्वयं के अनुभव से सीखते हैं। 1000 बार सुना होगा काम महाशत्रु है, 1000 बार सुना होगा विकारों से ये नुकसान होता है, परंतु जब तक स्वयं को चोट नहीं लगती तब तक अनुभव नहीं होता। 1000 बार सुना होगा कि दुनिया में कोई अपना नहीं, एक बाप ही मेरा है, परंतु जब तक चोट नहीं लगती तब तक इसकी प्रतीति प्रत्यक्ष रूप में नहीं होती। अनुभव परोक्ष हो, डायरेक्ट, अपरोक्ष नहीं। अपरोक्ष अर्थात मेरा स्वयं का, डायरेक्ट मेरा। मैंने किया और देखा, ये हुआ, अब क्या करना है आगे, ये मेरा अपना निर्णय है। सुबह की अव्यक्त वाणी, दृढ़ संकल्प, प्रतिज्ञा, जान चली जाए, प्रतिज्ञा न जाए, ऐसी दृढ़ता, ऐसा संकल्प, ऐसा हो या वैसा हो, मुझे क्या कहा? पाप जैसा बनना ही है। कोई बहाने नहीं, कोई कारण नहीं, कोई बहानेबाजी नहीं, जो करना है वो करना है बस। छोटी छोटी बातें और विकराल सरकमस्टांस उसे हिला नहीं सकते। सारा खेल मन का है, सारी लिमिटेशंस, सारे बंधन मन के हैं। ये मेरे से नहीं होता, ये मैं नहीं कर सकता, यहाँ परिस्थिति ऐसी है, हम तो ऐसे ही स्थान पर रहते कि ये संभव नहीं, वो संभव नहीं, ये कैसे करेंगे, यहां तो ऐसा कोई नहीं करता। ये सब क्या है? बहानेबाजी। एक इमारत बन रही थी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा था, निर्माण कार्य चालू था।
बिल्डिंग के नीचे, इमारत के नीचे कुछ बच्चे खेल रहे थे। जो मजदूर वहां काम कर रहे थे उनके छोटे छोटे बच्चे। दोपहर का समय था और बच्चे खेल रहे थे, और बच्चे खेल रहे थे रेलगाड़ी का खेल, जिसमें एक बच्चा इंजन बनता था और बाकी एक दूसरे की शर्ट पकड़ते थे और चुक 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 खेल खेल रहे थे। किसी ने देखा कि एक बच्चा जो है रोज गार्ड बनता है, वो ना इंजन बनता है ना ही डिब्बा। क्या बनता है? गार्ड। किसी ने उससे पूछा, क्या तुमको इच्छा नहीं होती है कभी गार्ड, कभी डिब्बा बनूं, कभी इंजन बनूं? रोज तुम ही गार्ड बनते हो, क्योंकि किसी ने देखा कि बच्चे जो खेल कर रहे हैं उसमें सब बदल रहे हैं। एक दिन एक इंजन बनता है, कभी कोई दूसरा इंजन बनता है, कभी तीसरा इंजन बनता है, और डिब्बे भी बदल रहे हैं। अलग अलग बच्चे अलग अलग डिब्बे बनते हैं। कोई आगे वाला डिब्बा बनता है, कोई पीछे वाला डिब्बा बनता है। पर ये जो छोटा सा बच्चा है वो हर दिन केवल गार्ड बनता है। उस बच्चे को पूछा जाता है, तुम गार्ड क्यों बनते हो? तुमको इच्छा नहीं होती है कि तुम भी इंजन बनो या तुम भी डिब्बे बनो? छोटा बच्चा जो उत्तर देता है वो उस दर्शक की आंखें खोल देता है। छोटा बच्चा कहता है, मेरे पास शर्ट नहीं है, मैं गरीब हूं। अब मेरे पास शर्ट ही नहीं है तो दूसरे मेरा शर्ट कैसे पकड़ेंगे? इसलिए आई एंजॉय द गेम बाय बीइंग विद द गार्ड। इसलिए मैं इस खेल का हिस्सा हूं और इस खेल को मैं एंजॉय कर रहा हूं। परंतु कैसे एंजॉय कर रहा हूं? गार्ड बनकर एंजॉय कर रहा हूं। चाहता तो वो भी दुखी हो सकता था, उदास हो सकता था, मेरे पास शर्ट नहीं है, मैं इंजन क्यों नहीं बनूं, मैं डिब्बा क्यों नहीं बनूं, हर दिन ये लोग ही बनेंगे। उसने उस परिस्थिति को स्वीकार कर लिया। उसकी किसी से कंपटीशन नहीं है। चिड़ियों की कंपटीशन उस चील से नहीं है। ये चील इतनी ऊपर की हो जाती है, डिप्रेशन में नहीं आती है चिड़िया। मेरी अपनी होड़, मेरी अपनी दौड़। जो परिस्थिति है और जैसी परिस्थिति है, उसी परिस्थिति में, उसी समय में, उसी स्थान में वो सब कुछ करना जो कर लेना है। इसे कहते हैं दृढ़ संकल्प, इसे कहते हैं दृढ़ प्रतिज्ञा। छोटी छोटी बातें और विकराल सरकमस्टेंस उसे हिला नहीं सकते। तो रोज हम बहुत सी बातें देख रहे हैं। हो सकता है कईयों के लिए नई नहीं हो और कईयों के लिए बहुत बार सुनी हुई हो। सुनी तो है पर की कहां? तो करना है। तो 28 दिन पूरे हुए। लंबी यात्रा है, गाड़ी आगे बढ़ रही है। छुक 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 छुक। त्रिमूर्ति वरदान साथ चले, सुबह की अव्यक्तवाणी। इसका हम कई समय से अभ्यास कर रहे हैं। जब भी मेडिटेशन हॉल में बैठते हैं तो बाबा, मम्मा और शिव बाबा, ब्रह्मा से वरदान लो, भाग्य विधाता का वरदान तुम्हारे साथ है। साकारी, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। मम्मा की मधुर वाणी का वरदान, हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो और हुक्म ही हुक्म चला रहा। और शिव बाबा का वरदान, त्रिमूर्ति वरदान साथ साथ है। जब प्राण तन से निकले तो क्या हो? जब प्राण तन से निकले तो मुख में ज्ञान अमृत हो और मधुबन का तट हो और बाबा की गोदी हो या याद हो, तब प्राण तन से निकले। आज हम देखेंगे कुछ और। पहले ये 6 महावाक्य है बाबा के, वो देखते हैं। कैट ग्रुप से मुलाकात, अव्यक्त मुरली 30/11/2008, जो चली थी अभी अभी 28/2/2022। अभी कोशिश कर रहे गवर्नमेंट द्वारा ऑफिशियल सबको यह मालूम पड़े कि बिना खर्चे के हार्ट ठीक हो सकता है। पहले सब देखते
है, एक क्वेश्चन पूछते, बाप दादा से भी एक क्वेश्चन पूछते, बताए, कहते हैं ब्राह्मण बच्चों की हार्ट क्यों ठीक नहीं करते, वह क्यों वहां जाते हैं, उन्हों को भी ट्रायल करो ना, बाकी सबकी हार्ट ठीक हो रही है, ब्राह्मणों की नहीं हो रही है। बाबा का उत्तर यह है, उन्हों की भी गलती, क्योंकि नियमों पर नहीं चलते। अव्यक्त महावाक्य, नियमों पर नहीं चलते, जो परहेज बताई जाती है दूसरे परहेज पूरी करते हैं, और ब्राह्मण जो है वह अपना घर समझ के परहेज कम करते हैं। लेकिन ब्राह्मणों में भी ऐसा कोई विशेष एग्जाम्पल बनाओ जो ब्राह्मण भी समझे कि हम भी कर सकते हैं। असंभव संभव होना है फिर भी। दूसरे महावाक्य साकार मुरली 26/1/2022। कोई भी खराब आदत, बहुत चाय पीना, सिगरेट पीना, यह कोई आदत नहीं होनी चाहिए। कोई भी आदत है, समय पर धोखा देगी, बहुत चाय पीना। तीसरे महावाक्य अव्यक्त वाणी 15/4/81। डॉक्टर भी मरीज को कहते हैं ताजा फल खाओ। यहां ताजा फल खाओ तो आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। कौन सा फल खाना है? फ्रेश, ताजा, इंस्टेंट। अगला अव्यक्त मुरली 3 जनवरी 1983। त्याग के पहले भाग्य को देख, अमृत वेले का अलौकिक अनुभव करने के बाद यह नींद भी क्या लगती है। खान पान छोड़ा या बीमारी को छोड़ा? खाना पीना छोड़ना अर्थात कई बीमारियों से छूटना, मुक्त हो गए, और ही हेल्थ वेल्थ दोनों मिल गई। अगला 25/10/87 अव्यक्तवाणी। प्रकृति के पेपर तो अभी और रफ्तार से आने वाले हैं, डरना नहीं। आज सुबह की भी मुरली, अगर तुम्हारे सामने 7-8 को गोली मार दी जाए तो क्या हो गया? नींद में तो नहीं याद आएगा। निर्भय बनो, न माया से भय, न प्रकृति की हलचल से भय। दादियों से मुलाकात। प्रकृति के पेपर तो अभी और रफ्तार से आने हैं, रफ्तार में गिरफ्तार मत हो जाना बस। इसलिए पहले से ही पदार्थों के विशेष आधार, खाना पीना, पहनना, चलना, रहना और संपर्क में आना, इन सब की चेकिंग करो कि कोई भी बात महीन रूप में भी विघ्न रूप तो नहीं बनती। महीन रूप में आती है चीजें और फिर विकराल रूप धारण कर लेती है। पहले तो लगता है ये तो बहुत छोटा है, परंतु क्या से क्या हो गया। फॉर द want of nail the horse was lost, for the want of horse the soldier was lost, for the want of soldier the war was lost। घोड़ा था, उसकी जो नाल थी वो निकल गई थी, थोड़ी सी तो निकली है, क्या करना है, ठीक है देख लेंगे। उसी को लेके गए, पहले तो घोड़ा आहत हुआ, फिर सैनिक, और फिर पूरा युद्ध हार गए। फॉर द want ऑफ नेल, एक छोटी सी बात थी, उसको ठीक कर लेना चाहिए था। यह अभी से ट्रायल करो, जिस समय पेपर आएगा उस समय नहीं करना है, नहीं तो फेल होने की मार्जिन है। अगला 2/1/90 अव्यक्तवाणी। बाकी खाना पीना छोड़ा, वह तो आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं ज्यादा नहीं खाओ, कम खाओ, सादा खाओ। आजकल तो डॉक्टर भी खाने नहीं देते। और तुम सब कौन हो? परसों की साकार मुरली। तुम सब कौन हो? परसों की साकार मुरली। तुम सब कौन हो? परसों की साकार मुरली। तुम हो डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी।
6 महावाक्य है बाबा के। आग की खोज हुई और मनुष्य का पतन चालू हुआ। द्वापर से देवताओं का पतन चालू हुआ। क्यों? 2 कारण। पहला देहभान और दूसरा कुक्ड फूड। उस अन्न से प्राण ही निकल जाते हैं। जब प्राण अन्न से निकले, जैसे ही आग का स्पर्श हुआ, खत्म। तो सबसे पहले तो ये वीडियो देखेंगे कि शिव जी को मनाने आए हैं लोग। इसके पहले भी एक बार दिखाया था। शिव की अभी शादी होने वाली है पार्वती के साथ। तो आप सबकी मंशा मेरे भोजन में परिवर्तन लाने की है। जी हाँ प्रभु, और इसका हमारे समक्ष ठोस कारण भी है प्रभु। विवाह उपरांत आपका जीवन सभ्य समाज की संगति में व्यतीत होने वाला है, और सभ्य समाज में अपक्व भोजन को हे दृष्टि से देखा जाता है प्रभु। इसीलिए अब आप पकवान ग्रहण करके सामाजिक जीवन का आनंद लीजिए प्रभु। आप देवतागण उस जीवन पद्धति को तिरस्कृत कर जो कि आपके अनुरूप और जो आपके अनुकूल ढल जाए, उसे आप सभ्य की संज्ञा देते है ना इंद्र? महादेव, इसे कृपया अन्यथा ना ले प्रभु, परंतु देवराज के कथन में कुछ सत्य अवश्य है। पकवान का सामूहिक रूप से ग्रहण करना यह सभ्य समाज का अभिन्न अंग है। अब आप भी इसे अपना ले तो इसमें हानि क्या है प्रभु? ऐसे भोजन से केवल हानि ही हो सकती है देवर्षि नारायण। सर्वप्रथम ऐसे भोजन के उत्पादन हेतु, जो कि सभ्य समाज का भोजन है, और वन्य प्रदेश का विनाश कर उसे खेतों में परिवर्तित करते हैं, जिससे उसके संरक्षित जीव जंतुओं का भी सर्वनाश होता है। हम अपने शरीर का पोषण करने हेतु जीव जंतुओं की हत्या करते हैं। खेतोoraz को सिंचित करने हेतु नदियों के प्राकृतिक बहाव को कृत्रिम साधनों से रोक देते हैं। इससे विपदा और अकाल की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका सदैव बनी रहती है। जल जीवन का भी सर्वनाश होता है। तत्पश्चात उस अन्न को पकाने हेतु हम वृक्षों को काटकर ईंधन की आवश्यकता पूरी करते हैं। और पकाने की प्रक्रिया में उसके सारे पोषक तत्वों का सर्वनाश कर देते हैं। नहीं देवराज, अपने पोषण हेतु मैं अन्य जीव जंतुओं की हत्या कदापि नहीं कर सकता। यह असंभव है। और यह सिद्ध करता है कि महादेव का परिवर्तित होना भी संभव नहीं है। हमारा खाद्य अपक्व ही रहेगा और हम सदैव महादेव का गुणगान करते करते यथावत अपना जीवन यापन करेंगे। महादेव का भोजन। भगवद गीता श्लोक 8वां अध्याय 17वां। आयु सत्व बलारोग्य सुख
प्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारा सात्विकप्रियाः आयु, सत्व, बलारोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना, रस्य, स्निग्धा, स्थिर हृदय, आहार, सत्व, प्रिया। हे अर्जुन, सतोगुणी व्यक्ति ऐसे खाद्य पदार्थों को पसंद करते हैं जो जीवन काल को बढ़ावा देते हैं और सदाचार, शक्ति, स्वास्थ्य, खुशी और संतुष्टता को बढ़ाते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थ रसदार, रसीले, पौष्टिक और स्वाभाविक रूप से स्वादिष्ट होते हैं। भगवद गीता 17वां अध्याय श्लोक 8। तो हमारी इस यात्रा में हमने देखा 3 आयाम हैं और धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ना है। सबसे पहला बताया था एक परिवर्तन जो करना है वो कुक्ड से धीरे धीरे अनकुक्ड की ओर, पक्व से अपक्व की ओर। अगर इस एक बात को कर लिया तो आगे का सारा मार्ग सरल हो जाएगा, पर इसको करने को कई साल लग जाते हैं। 1 साल, 2 साल, 10 साल या 20 साल भी, फिर भी नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे रगों रगों में, तन बदन में, मन में, संस्कारों में, चेतना में, गहराई में पक्वाहार रगों रगों में भरा हुआ है। कई जन्मों से, 63 जन्मों से, 2500 साल से इससे कैसे छूटे, और इसको हमने सामान्य नॉर्मल मान लिया है कि यही है, यही होना चाहिए, और इतने रोगों से ग्रसित है। चाहे कोई भी शरीर हो, चाहे कोई भी आत्मा हो, प्रकृति के नियमों को अगर तोड़ती है तो दंड की भागी बनेगी वो आत्मा। और प्रकृति का नियम है जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करो, उसमें हिंसा ना हो। फिर वो ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, नास्तिक हो, आस्तिक हो, भगवान को मानने वाला हो, न मानने वाला हो, जानने वाला हो, न जानने वाला, ब्रह्मा कुमारी, गैर ब्रह्मा कुमारी, कोई भी, सबसे ऊंचा, सबसे नीचा, जो भी इस नियम को तोड़ेगा उसे बीमारी का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसी हम लगभग 100 बातें देखेंगे। 100 डिसएडवांटेजेस कहो, नुकसान कहो, जो भी कहो, या अनुभव कहो पक्वाहार के विषय में। ये पक्वाहार है जिससे इतनी आसक्ति है, इतना लगाव है, इतना चिपकाव है कि जब तक वो नहीं जाता तृप्ति नहीं होती है, संतुष्टता नहीं होती है। जब तक हम इससे नहीं हटते, या तो कम से कम यात्रा नहीं चालू करते इससे आगे जाने की, हमारे आगे के आयाम तो आएंगे ही नहीं। और पहला आयाम हमने बताया कुक्ड को अनकुक्ड में रूपांतरित करना, दूसरा बताया सॉलिड को लिक्विड्स में, और तीसरा ईटिंग को नॉन ईटिंग में। वो सबसे अंतिम है। ड्रिंकिंग को नॉन ड्रिंकिंग में। और वो अवस्था का कल थोड़ी सी झलक कईयों ने देखी होगी, कल थोड़ी सी झलक, हल्की सी, कोई चिंता ही नहीं, बिंदास्त। कितना टाइम मिल गया योग करने के लिए, चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए, और ढेर सारी जो बातें हैं जो छूटी रहती है, साफ सफाई करने के लिए, पढ़ने के लिए, घूमने के लिए, सोने के लिए। क्योंकि हमारा सारा समय किचन में गुजरता है अधिकतर। प्लेटफॉर्म क्लीन करते रहो,
बर्तनों को सफाई करते रहो और फिर उपयोग करते रहो। इसीलिए पहले वही बात बताई, बहानेबाजी। सारी मुरली ही उसके ऊपर है, दृढ़ संकल्प। उस बच्चे का उदाहरण इसीलिए दिया। उसने ये नहीं कहा कि मेरे पास शर्ट नहीं है। कुक्ड से अनकुक्ड में न जाने का केवल दो ही कारण है, अपक्व आहार न अपनाने के। पहला, कॉमन सेंस की कमी, और दूसरा, दृढ़ संकल्प की कमी। कोई भी यदि विरोध करता है रॉ फूड का, अपक्व आहार का, तो इसका अर्थ यही है, यू हैव नॉट डन योर होमवर्क। तुमने अपना होमवर्क नहीं किया है। बस यही एक ही कारण है। चाहे वो वैज्ञानिक हो, डाइटिशियन हो, स्पिरिचुअलिस्ट हो, कोई भी यदि वो अनकुक्ड भोजन का विरोध करता है तो इसका अर्थ एक ही है, गो एंड डू योर होमवर्क। अपना होमवर्क करो। होमवर्क करना अर्थात अध्ययन करो, लिटरेचर स्टडी करो। क्या क्या है उसके विषय में, क्या क्या हुआ उसके विषय में, क्या क्या लिखा गया है आज तक, द्वापर से अब तक लोगों ने, इतिहासकारों ने, महान आत्माओं ने, धर्मात्माओं ने, शास्त्रों ने, साइंस ने। अपने होमवर्क करने की आवश्यकता है। मुरलियों में भगवान ने क्या कहा है उसका अध्ययन करने की आवश्यकता है, तो वो सारा अध्ययन करना है। तो ऐसी हम कुछ बातें देखेंगे जो कि अनुभव से है और आपके भी अनुभव होंगे। जब जब हम पक्व आहार लेते हैं, कुक्ड फूड लेते हैं, आग पर चढ़ाया हुआ भोजन स्वीकार करते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। वो बॉइल्ड हो सकता है, स्टीम्ड हो सकता है, सॉटे, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। क्या क्या होता है? सबसे पहला, मोर क्रेविंग। क्रेविंग अर्थात ज्यादा खाने की इच्छा होती है, क्रेविंग होती है। क्रेविंग अर्थात तलब। तलब अर्थात जो दारू पीने वाला होता है, बीड़ी पीने वाला होता है, उसको क्या होता है? तलब होती है। जब बीड़ी नहीं मिलती है तो बेचैनी होती है। जो ड्रग्स लेने वाले होते हैं, अगर उनको ड्रग नहीं मिलता है, तड़पते हैं बेचारे, पागल हो जाते हैं, पर उनको मिलता नहीं है ड्रग्स। चिपके चिपके होता है सब कुछ। बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे बच्चों को यूज किया जाता है ड्रग सप्लाई के लिए। स्कूल के बच्चों को, जिनको पैसे चाहिए, घर में पैसों की कमी है, उनको कहते हैं कि तुम्हारी बैग में ये पुड़िया रखो। उसको ये भी नहीं पता उन पुड़ियों में क्या है। केवल सड़क पर खड़े रहना, एक मोटरसाइकिल पर व्यक्ति आएगा, उसको ये थमा देना, बस। क्योंकि वो खुद ड्रग डीलर्स, ड्रग पेडलर्स, वो छुप के रहना चाहते, और सारा काम किसके द्वारा कराते हैं? छोटे छोटे बच्चों के द्वारा। जो बच्चे, उन्हें खुद ही नहीं पता वो क्या दे रहे, उन्हें केवल इतना पता है कि ये उस व्यक्ति को थमाने से हमको पैसे मिलते हैं। उनको 500 रुपए दे देते हैं, 1000 रुपए दे देते हैं। काम कितना छोटा है, अपनी स्कूल बैग में पुड़िया रखना, रास्ते पर खड़े रहना, मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति आता है, उसको ये थमा देना, बस। पैसे की लेन देन वहां नहीं होती है, क्योंकि पुलिस चौकन्नी है, घूमती रहती है, पकड़ सकती है। तो ये सारे काम थर्ड पर्सन के द्वारा होते हैं। और जो व्यक्ति ड्रग का सेवन करता है वो इन्हीं बच्चों के द्वारा लेता है, और जिस दिन उसे नहीं मिलता है किसी भी कारण से, बेचैनी होती है, उसको कहते हैं तलब, क्रेविंग, एक्सट्रीम क्रेविंग। अगर उस ड्रग को, उस कोकेन को, उस LSD जो भी है, उसको बूट पॉलिश जो होता है ना, उसमें अगर मिला दिया जाए, अगर व्यक्ति को पता चल जाए कि वो बूट पॉलिश में है, तो वो बूट पॉलिश को खाएगा, पूरा चेहरा काला काला हो जाएगा, पर ऐसे से खाएगा। इतनी भयंकर तलब। वो ये नहीं देखता है कि ये बूट पॉलिश है, पर उसमें वो ड्रग मिला हुआ है। क्योंकि वो जब नहीं मिलता है तो शरीर में भयंकर क्रेविंग होती है, तन बदन में आग लगती है। ऐसी भयंकर क्रेविंग की अवस्था उत्पन्न होती है। कुक्ड फूड में वैसी ही क्रेविंग है, एडिक्टिव है वो। फल खाओ, आम का सीजन आता है, सभी आम खाते हैं,
कितना खाते हैं? बहुत खाते हैं और बड़े मजे से खाते हैं। कितना मजा आता है आम खाने में। आम का सीजन चला जाता है, जाने के बाद कोई मिस करता है? नहीं करता। क्यों? क्यों नहीं मिस करता? आम का सीजन आया, आम चले गए, क्योंकि वो नेचुरल है। नेचुरल चीजों को मिस नहीं किया जाता है। अगर रोज खाने के बाद में 3 मास तक गुलाब जामुन दिया जाए और अचानक एक दिन गुलाब जामुन नहीं दिया जाए तो क्या होगा? ढूंढेंगे कहां है। रोज खाने के बाद गुड़ चाहिए, रोज खाने के बाद शक्कर चाहिए, एक दिन रोज खा रहे एक दिन ना दी जाए तो क्या होता है? फिर बेचैनी होती है, फिर ढूंढते हैं। वो भी मीठा है, पर आम भी खा रहे थे, आम रोज खा रहे थे और एक दिन आम का सीजन खत्म हो गया, अब आम नहीं मिल रहे, हम मिस नहीं करते। क्यों? नेचुरल चीजों में एडिक्शन नहीं है। जो कुक्ड है उसमें एडिक्शन है। फिर वो गर्म पानी ही क्यों ना हो, कुक्ड है, उसमें एडिक्शन निर्माण हो जाता है। शरीर को वही चाहिए। फिर ये सबसे पहला पॉइंट। हम देखने वाले हैं 100 पॉइंट्स। तो सबसे पहला मोर क्रेविंग, दूसरा मोर क्वांटिटी, हम ज्यादा खाते हैं, ओवर ईटिंग होती है। अंकुरित कल भी सुनाया था, अंकुरित कितना खाओगे? कोई दूसरी बार दो तो कभी नहीं कहेंगे वो दो करके, हाथ कर देंगे ऐसा, या अपनी थाली इधर कर देंगे, कटोरी। पर हलवा ठीक है, थोड़ा सा डाल दो। जो भी कुक्ड किया जाता है उसकी मात्रा, खाने की मात्रा अपने आप बढ़ जाती है। संयम खो जाता है कहीं ना कहीं। हम सोचते हैं ठीक है थोड़ा ही तो है, क्योंकि वो तुरंत जाता है अंदर, आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, ऐसा सोचते हल्का है ये इडली वगैरह जो है ना हल्की होती है, ये फुल्का वगैरह है ना हल्का होता है, भेलपूरी तो हल्की होती है, हम तो रात में भेलपूरी खा लेते हैं, हल्का हल्का होता है, ये हल्का होता है। तो दूसरा क्वांटिटी बढ़ जाती है कुक्ड खाने से। और भगवान का आदेश क्या है? तुम कैसे खाओ? कम, थोड़ा, सूक्ष्म, एक रस। ये परमात्मा आदेश है, ये योगी का भोजन। तीसरा नो सेटिस्फैक्शन, कितना भी खाओ तृप्ति होती है क्या? नहीं होती है। पेट भर जाता है, मन नहीं भरता। बस पेट तो भर गया, ऐसा लगता है अब हो गया, अब नहीं खा सकते, परंतु मन फिर भी खाली खाली रहता है। ये चीज रॉ में नहीं है, अपक्व में नहीं है। नेचुरल जो चीज है, फलों में ये चीज नहीं है। एक पूरा दिन फल पर रहकर देखो, शाम तक ऐसा अनुभव होगा कि और कुछ लेना ही नहीं है, भरा हूं। लोग कहेंगे खाली फल खाते हो, वो तो ज्यादा खाओ कम से कम। ऐसा ही बोलते हैं ना, तुम बाकी तो नहीं खाते, फल ही खा रहे हो या जूस ही पी रहे हो, अरे वो तो ज्यादा लो, क्योंकि बाकी तो ले नहीं रहे। परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि यही ज्यादा है, क्योंकि वो ज्यादा लिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि माइंड को सिग्नल जाता है संतुष्टः सततम योगी, तृप्ति वरदान है आज का, तृप्त है चेतना। तो तीसरा नो सेटिस्फैक्शन कुक्ड में। चौथा मोर फ्रीक्वेंसी, बार बार बार। रॉ एक बार ले लो तो आराम से शाम तक कुछ नहीं होता है, चलते हैं। कुक्ड सुबह सुबह 6 बजे उठकर खाने की आदत होती है किसी को, 6 बजे खाते हैं, 6 बजे खा लिया, चाय पी लिया, फिर दूध पी लिया, फिर नाश्ता कर लिया, फिर जूस भी पी लिया, फिर 11 बजे खाते हैं, फिर 12 बजे खाते हैं, फिर 2 बजे खाते हैं, फिर 4 बजे नाश्ता, फिर चाय, फिर टोली, फिर सैंडविच और मुरमुरा और कॉर्न, और फिर रात का भोजन आज क्या बना है। दूध तो बीच में कहीं कहीं आ जाता है, दूध आ जाता है कहीं कहीं। महादेव क्या करते हैं ये दूध के विषय में, वो भी एक वीडियो है, वो भी देख लेते हैं। उसी के लिए तो है पार्वती, दूध को आटे में मिलाकर गूंदने से रोटियां नरम बनेंगी और स्वादिष्ट भी। महादेव तप करते समय दूध
और दूध से बनी किसी भी सामग्री का सेवन नहीं करते हैं। परंतु तुम इतना निश्चित होकर कैसे कह सकती हो? क्या तुम्हें इस विषय में किसी ने कुछ बताया है? ये तो हम भी नहीं जानते, किंतु हमें आभास है कि ऐसा ही है। पार्वती, तो अगला क्या बताया? मोर फ्रीक्वेंसी, बार 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 कुछ ना कुछ देते रहो, कई बार लेते रहो। 5वां, मोर एपिटाइट। एपिटाइट तीव्र हो जाती है, भूख बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगला, प्यास बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है प्यास? प्यास क्यों लगती है? क्योंकि कुक तो जो भी किया जाता है उसके बाद क्या होता है? पानी पीना पड़ता है। नमक डालो, पानी पीना पड़ता है। मसाले डालो, पानी पीना पड़ता है। तेल वाली चीजें हो, पानी पीना पड़ता है तुरंत। चिप्स खाओ, बाद में क्या होता है? प्यास लगती है। बिस्किट वगैरह खाओ, प्यास लगती है। नमकीन खाओ, क्या लगता है बाद में? प्यास लगती है भेल खाने के बाद। अंकुरित खाओ, फल खाओ, जूस पियो, फिर प्यास नहीं लगती है। और हमारे शरीर में हम पानी उड़ेलते जाते हैं इतना ढेर सारा। अगला, मोर स्लीप, नींद बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि नशा आता है एक। अगर उस नींद में कोई विघ्न डालता है तो वो दुश्मन जैसा मालूम होता है। अगर हमारे नींद के समय हमारे बॉस हमको कॉल करता है, या डिपार्टमेंट से फोन आता है, या सेवा के लिए बुलाया जाता है, या कोई कहता है ये काम थोड़ा कर दो, तो क्या लगता है? वो दुश्मन। हम बाकी सब सहन कर सकते हैं, हमारे नींद में कोई खलल डाले ये नहीं सहन कर सकते। और नींद का एक मुख्य कारण भगवान ने भी कहा है, खाते कितना हो? तो बाबा से पूछते, बाबा नींद आती है? इसलिए नींद आती है। कई लोग जबरदस्ती नींद को वश में करने की कोशिश करते हैं, उससे नहीं होगा। कई लोग जबरदस्ती कम खाने की कोशिश करते। 1-2 लोगों के मैसेज आए, जब से ये भट्टी चालू हुई है तब से भूख बढ़ गई है। वो लक्ष्य रखा है कम खाने का। ये अगर लक्ष्य रखो तो कुछ नहीं होगा, बाधा हो जाएगी, दमन कर रहे हो। फिर स्वतः सहज स्वाभाविक हो, स्वयं बिना कुछ किए सहज अनुभूति हो तो ही माना जाएगा। जबरदस्ती करो तो काम नहीं बनेगा। अगला, तो नींद ज्यादा। अगला, मोर वेराइटीज। कुकर में क्या चाहिए? अगर रोज ही पोहा दे दो, सुबह पोहा, दोपहर में पोहा, रात को पोहा, 1 हफ्ता डेली 3 बार, क्या होगा? बोर हो जाएंगे, बोलेंगे क्या चल रहा है ये, इसलिए आए थे यहां पर। वैरायटी चाहिए, और ढेर सारी वैरायटी चाहिए व्यक्ति को। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। ढूंढते ही रहते हैं रेसिपीज, नई नई रेसिपीज। प्लेट अच्छी सजी हुई, एक रस नहीं हो सकता। कुक्ड रॉ में ये वाली चीजें नहीं है, कुक्ड में ये सब चीजें है। अगला, मोर हेवीनेस। खाने के बाद क्या होता है? भारीपन लगता है, एकदम हेवी हेवी लगता है, पेट में भारीपन लगता है, दिमाग में भारीपन लगता है, आंखें भारी भारी होती है, बंद होने लगती है। ऐसा लगता है थोड़ा सा आराम कर लो, काम करने की, सेवा करने की इच्छा नहीं होती है। अत्यधिक मात्रा में जब लिया जाता है। उसके बाद में अगला, डिस्कम्फर्ट। एक अजीब सी बेचैनी रहती है। अमृत वेला क्लास में या मुरली में, अमृत वेले में भी एक डिस्कम्फर्ट सा रहता है, शरीर खींचते रहता है, कुछ कुछ खींच रहा है शरीर में, पेट खींच रहा है या कुछ और हो रहा है, एक अजीब सा भाव है। और वो जिन्होंने कल सारा दिन अभ्यास किया होगा उनको अनुभव हुआ होगा शाम का योग कितना पावरफुल था। अपने आप, हमने कुछ नहीं किया, अपने आप हो गया। अगला, थॉट्स ऑफ फूड।
सारे दिन भर मन में विचार वही चलते रहते हैं, क्या खाऊं क्या खाऊं क्या खाऊं क्या खाऊं क्या खाऊं, वही विचार कंटिन्यूअस चलते रहते हैं। जबकि हमें विचार करना है स्वमान के और ज्ञान का चिंतन और मुरली का अध्ययन। वो इतना नहीं हो पाता है, वो केवल हमारी मुरली वहां तक ही सीमित है। क्लास में बैठे, मुरली सुनी, काम हो गया, पॉइंट्स लिख दी, पर वो याद कहाँ है, पता कहाँ है उसमें क्या है, क्योंकि वहां से निकलते ही दूसरा चिंतन चालू हो जाता है। और जब अकेले रहते हैं तो ये सोचते रहता है व्यक्ति आज क्या बनाना है और उसकी क्या क्या तैयारी करनी है, नाश्ते की तैयारी, दोपहर के भोजन की तैयारी, रात की तैयारी, सारा ध्यान इसी में रहता है। पूरा जीवन किचन में। एक स्त्री ने ऐसा क्या पाप किया है जिसे संस्कृति पूरा जीवन गुलाम बना देती है रसोई घर में। उसको भी अपनी इच्छाएं हैं, उसको भी बहुत कुछ करना है, पर वो नहीं कर पाती है, क्योंकि बचपन से लेकर तो उसे वही सिखाया जाता है। शादी होती है, उसके बाद में भी वही, मरते दम तक उसका सारा ध्यान किचन की ओर। व्यक्ति शादी भी किस लिए करता है? क्या उसे धर्म पत्नी चाहिए या नौकरानी चाहिए? एक गरम गरम उसको बना के दे। अगला, प्लानिंग फॉर फूड। व्यक्ति प्लान करते रहता है। अनकुक्ड में इतना प्लानिंग की आवश्यकता ही नहीं है। टाइम पर जो भी सामने दिखा ले लिया, खा लिया, खत्म। परंतु कुक्ड की बड़ी प्लानिंग होती है, क्योंकि कौन कौन सी चीजें चाहिए वो सारी लानी पड़ती है बाजार से, मार्केट से, किसी भाई के पास है उससे, किसी व्यक्ति के पास है उससे मंगाओ, फोन करो, ये हमको ये चाहिए, आज ये बनने वाला है तो ये लेके आना। वहां वो चीज अच्छी मिलती है। प्लानिंग, फुल प्लानिंग होती है। योग में भी प्लानिंग करते हैं, कहाँ बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, क्या डालेंगे, कितना डालेंगे। पिछली बार थोड़ा ज्यादा डाल दिया था, इस बार नहीं डालना है। वो बहुत नींद आई थी, वो जायफल डाल दिया था ज्यादा, सब सो गए थे। प्लानिंग। अगला, मोशन एट अनयूजुअल आवर्स। वो टाइम नहीं है पेट साफ का, परंतु फोर्स होता है अनयूजुअल टाइम पर। मुरली के समय, अमृत वेले के बीच में, ऑफिस में काम कर रहे और अचानक जाना पड़ता है, इंटरव्यू देने गए, इंटरव्यू से पहले कभी भी कुछ भी हो जाता है, पता ही नहीं चलता ये क्या हो गया अचानक। बाथरूम ढूंढो, कहीं है क्या, मिला तो ठीक, नहीं तो मुश्किल। अनयूजुअल आवर्स। अगला, टंग नॉट अंडर कंट्रोल। टंग जो होती है वो अनकंट्रोल होती है, कंट्रोल ही नहीं कर पाते हम। समझ में आता है दुर्योधन सी अवस्था की, ये नहीं खाना है, नहीं होना चाहिए, मुझे डॉक्टर ने मना किया है, फिर भी सामने चीज है तो कैसे मना करे। इसके लिए दिवाली में सभी के शुगर्स इतनी बढ़ जाते हैं, सबका इंसुलिन का डोज बढ़ाना पड़ता है। खुद ही कहता है पेशेंट, अभी दिवाली आ रही है ना, डोज थोड़ा बढ़ा दो। ये नहीं कहता मैं परहेज करूंगा। अगला, कुक्ड अट्रैक्ट्स कुक्ड। एक बार अगर कुक्ड खा लिया तो फिर अगला आप फल खा नहीं सकते, वही चाहिए फिर। सुबह अगर डोसा ले लिया तो दोपहर में फल दिए तो क्या लगेगा, इच्छा नहीं होगी। सुबह इडली खा ली, उसके बाद में दोपहर में यदि सलाद दिया तो मजा नहीं आता है। सुबह यदि पराठा खा लिया, थेपला खा लिया, बाद में कुक्ड ही चाहिए। कुक्ड अट्रैक्ट्स कुक। एक बार पक्व खाया, एक ही बार, 10 दिन तक कच्चा खा रहे और 11वें दिन एक बार खा लिया बस, चिप्स का एक पीस, वो भी एक ही पीस, उतना काफी है नीचे गिराने के लिए। कुक्ड अट्रैक्ट्स कुक्ड। उपमा खा लिया सुबह तो फिर दोपहर में वही चाहिए, कुक्ड वाला। इतना भयंकर क्रेविंग है उसमें,
वही चाहिए। मन मानता नहीं है, ये सारा तर्क सब एक तरफ, अच्छा ही नहीं लगता इस तरह की बातें। कान बंद करो, क्लास डिलीट। उसके बाद में अगला, फास्ट ईटिंग। कुक्ड कैसे खाता है व्यक्ति? तेजी से, फटाफट 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 खाता है, क्योंकि वो सॉफ्ट होता है और तेजी से जाता है। पुलाव है, कितना तेजी से खाता है। रोटी तो भी धीरे खाएगा, दाल तो भी धीरे खाएगा, पर चावल, पुलाव, ये सारी चीजें चबाता ही नहीं है, डायरेक्ट अंदर जाता है। फास्ट ईटिंग करता है व्यक्ति। इसलिए एनिमा क्यों जरूरी है, कल बताया था। क्योंकि हम लोग अगर चबा चबा के खाए तो शायद उसकी आवश्यकता है, पर चबा के कौन खाता है? कोई नहीं खाता है। फटाफट फटाफट ले लेते हैं और वो सारा अनडाइजेस्टेड अंदर रहता है। वैसे ही दालें, मटर सब निकलता है, अंकुरित सब निकलता है। चबाता कौन है? कोई नहीं चबाता है। तो फास्ट ईटिंग। उसके बाद में अगला, सेल्फिश बन जाता है व्यक्ति। कैसे? अगर आपको कोई केक का पीस दिया जाए तो क्या करते हैं? अपने कमरे में जाके रखता है, वो नहीं बांटेगा किसी से। हाँ, जो काम की चीजें नहीं है वो बांट देगा, जो मुझे खानी है वो मैं नहीं बांटता हूं, जो मेरे काम की नहीं है वो बांट देता हूं। फल आए हैं, ये लो भाई, फल खा लो। हलवा अगर मिल जाए एक कटोरी, कोई कहता है चलो 10 लोग मिलके बांट के खाएं? कभी नहीं, नेवर। हाँ, 10 फल मिल जाए तो उसके टुकड़े टुकड़े, हाँ तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, ठीक है, मिला, हाँ मुझे नहीं भी मिला तो चलेगा। व्यक्ति स्वार्थी बन जाता है। उसके बाद अगला, अनट्रुथ। झूठ भी बोलता है, झूठ भी बोलता है। पहली बार टोली लेके जाते हैं, फिर कहते हैं मेरे दोस्त के लिए टोली। वो भाई नहीं आया ना उसके लिए, वो तो उसने तो मांगी ही नहीं, खुद ही के लिए ले रहे। क्या बता के? उनके लिए चाहिए। टोली डिपार्टमेंट में जाके ये ब्रेड एक तो दे दिया आपको, और एक चाहिए, वो बहन जी के लिए। कौन सी बहन जी? व्यक्ति झूठ बोलता है। कुक अनकुक के लिए ऐसा नहीं होगा। ये बड़े सूक्ष्म कारण है, बहुत बहुत सूक्ष्म, पर ये देखे गए होते हुए, दिखता है, आंखों के सामने हो रहा है। अगला, बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ता है। मैं शरीर हूं, ये भान हमेशा रहता है। और जैसे ही अपक्व पर आते हैं, निरंतर ये अनुभव होता है हल्कापन, जैसे मैं शरीर नहीं हूं, इसकी अनुभूति स्वतः होती है, करनी नहीं पड़ती है, स्वतः। अगला, गिल्ट कॉन्शियसनेस रहता है। एक अंदर से पता रहता है कि ये खाने से मुझे नुकसान होता है, फिर भी खाते हैं, और अंदर एक अपराध भाव होता है, पर उसी अपराध भाव के साथ जीते हैं, सफर करते हैं, पर फिर भी छूट नहीं पाते। वो साइकिल ही ऐसा है, विशियस साइकिल है। एक बार हमने ट्राई भी कर लिया है कि ऐसा नहीं खाया था तो बहुत अच्छी थी तबीयत, हेल्थ बहुत अच्छी रही, और फिर जब खाया फिर नुकसान हुआ, अभी फिर खा रहे, फिर से नुकसान होने वाला है, पता है, फिर भी नहीं छूट पाते। इसलिए कहा ये जो एडिक्शन है सबसे भयानक एडिक्शन है, कुक्ड का। इससे बड़ा इस संसार में कोई एडिक्शन नहीं है। अगर इससे अगर छूटे तो बाकी सारे विकारों से छूटना बहुत ही सहज, आसान हो जाएगा। और आज का लास्ट देखते हैं, लेजीनेस। लेजीनेस अर्थात आलस। व्यक्ति क्या हो जाता है? आलस आता है उसको। ऐसा लगता है बस सो जाओ। नींद तो करता है वो अलग, आलस अलग। आलस की अवस्था होती है। एक वो अवस्था होती है जिसमें माइंड एकदम क्लियर है, चुस्ती से भरा हुआ है, फुर्ती से भरा हुआ है। कोई कहे कि चलो थोड़ा घूम के आते, चक्कर लगा के आते, तुरंत रेडी है। परंतु जब बुद्धि डल है, इतना भरपेट खाया, फिर चलने की इच्छा नहीं होती है। कोई कहे एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करने की इच्छा नहीं होती है। रनिंग करो, रनिंग करने की इच्छा नहीं होती है। जिम चलो, जिम जाने की इच्छा नहीं होती है। योगासन करो, योगासन करने की इच्छा नहीं होती है। और कल एक फायदा और देखा होगा सबने, जिन्होंने कल अभ्यास किया होगा 6 से 6 बजे तक का, निर्जला का, ड्राई फास्ट का, उन्होंने ये देखा होगा कि आप जब पेट खाली होता है तो किसी भी टाइम एक्सरसाइज कर सकते हो। जरूरी नहीं कि सुबह एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि पेट खाली, एनी टाइम प्राणायाम, एनी टाइम एक्सरसाइज, एनी टाइम रनिंग, एनी टाइम जिम, किसी भी टाइम
खाने के बाद आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, खाने के बाद रनिंग नहीं कर सकते, पेट खाली चाहिए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो सूक्ष्म सूक्ष्म चीजें हैं, जो रोज की दिनचर्या है। अगर हमें अपने दिनचर्या में जो डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स है, गलत आदतें हो गई है कुछ कुछ, इंटरनेट वाली, मोबाइल वाली और विकारों की, अगर उससे छूटना है तो इस आदत पर आक्रमण करो। इस आदत पर आक्रमण होते ही बाकी सारी आदतें हिलने लगती है। ये भूमि है, हलचल इसमें करो। तो ये कुछ बातें आज देखी थी। साइंस की बहुत सारी बातें हैं, वैज्ञानिकों के बहुत सारे अनुसंधान हैं, वो हम देखेंगे। तो मुझको फूलों से प्यार नहीं, मैं कांटों का दीवाना हूं। मैं जलने वाला दीप नहीं, जलने वाला परवाना हूं। सुख हो अधरों को प्यास नहीं, दुख का मन को आभास नहीं। आशाएं सब पूरी होगी ऐसा मुझको विश्वास नहीं। मैं जीवन को सुंदर बनाता कर्मों का ताना बाना हूं। जो बंध ना सके वह धारा हूं, जो उठ ना सके वह पारा हूं। मानवता प्रेम शांति के हित मैं महाक्रांति का नारा हूं। जिसको ना रोक पाए पर्वत ऐसा राही मस्ताना हूं। मिट जाऊं ऐसा बीज नहीं, बिक जाऊं ऐसी चीज नहीं। सबकी मनचाही जो कर दे वह तांबे की ताबीज नहीं। मैं अपनी मस्ती में डूबा अनगाया एक तराना हूं। ओम शांति। बने हम धर्म के योगी, धरेंगे ध्यान संस्कृति का। उठाकर धर्म का झंडा करे उत्थान संस्कृति का। बने हम धर्म के योगी, धरेंगे ध्यान संस्कृति का। उठाकर धर्म का झंडा करे उत्थान संस्कृति का। गले में शील की माला पहन कर ज्ञान की कफनी, पकड़ कर त्याग का झंडा धरे अभिमान संस्कृति का। बने हम धर्म के योगी, धरेंगे ध्यान संस्कृति का। जलाकर स्वार्थ की होली, उठाकर इष्ट की झोली। जमा कर संत की टोली, करे उच्चार संस्कृति का। बने हम धर्म के योगी, धरेंगे ध्यान संस्कृति का। हमारे जन्म का सार्थक, हमारे मोक्ष का कारण, हमारे स्वर्ग का साधन, यही उत्थान संस्कृति का। बने हम धर्म के योगी, धरेंगे ध्यान संस्कृति का। उठाकर धर्म का झंडा करे उत्थान संस्कृति का।